नमस्कार साथियों, आज हमारे ऑफिस में आए हैं एक चाचा जी। तो चलिए हम आज इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और ये हमारे पास आए हैं जॉब की तलाश के लिए। तो बात करते हैं इनसे। नमस्ते चाचा जी, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है विद्यादाता। कहाँ से आए हैं? हम सीवान गुड़ियाकोटी थाना से हैं। हमारा ऑफिस का पता आपको कैसे चला कि हम लोग जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं? सर हम देखे थे वीडियो में यहाँ बच्चा बाबू का वीडियो में हम देखे थे इनको जी। तो ये उसमें एड्रेस अपना नंबर भी बताया है, तो मैं इनसे बात भी किया जी। सर जी से बात किया तो सर जी हमको बोले कि ठीक है आप आ जाइए, यहाँ आने के बाद जब यहाँ मिल जाएगा। तो इसी आधार से हम इनके पास आए हैं कि जब का हमारा व्यवस्था हो जाए, है ना। तो हम आ गए हैं, बाचा बाबू से भी मुलाकात हुआ यहाँ, और बोले हैं कि ठीक है आपका जब का व्यवस्था अभी हो जाएगा, है ना। तो हम इससे खुश हैं, बाहर से कमाने से बेहतर है अपने बिहार में ही काम करना, है ना। देखिए दोस्तों, ये हमारे एक वीडियो के माध्यम से इतनी दूर से चल करके आए हैं। तकरीबन सिवान से हाजीपुर तक की जो दूरी होगी वो तकरीबन 150 किलोमीटर के आसपास है। वो 150 किलोमीटर सफ़र करके हमारे ऑफिस पे आए हैं हमसे मिलने के लिए, एक आस में कि इन्हें कोई जॉब मिल जाए। इनकी उम्र की बात करें तो लगभग इनका उम्र 49 साल हो चुका है, और ये इनका एक्सपीरियंस की बात हम इनके मुंह से ही सुनते हैं। सर बताइए, आपके पास में एक्सपीरियंस इससे पहले किस फील्ड का है, कहाँ काम किए हैं? सबसे ज़्यादा यानी कि इंडिया में काम किया, सऊदी अरब में भी हम गए। सऊदी अरब में काम किए हैं? हाँ, सऊदी अरब में रियाद दमाम में बहुत काम किए हैं, अल हसन में भी काम किए हैं जी। मगर वहाँ कंपनियाँ जो थी वहाँ बेईमानी कर गई, लोगों को पैसा नहीं दिया। अच्छा, आपके साथ मतलब फ्रॉड हो गया? बहुत फ्रॉड हुआ। हम लोग जेल से वहाँ से आए हुए हैं। आप जेल में भी रहे थे? हाँ, जेल में रहे। कितना दिन जेल में रहे? हम वहाँ यानी कि 16 दिन जेल में रहे। देखिए चाचा जी, 16 दिन जेल में रहे हैं। ये सऊदी अरब कमाने के लिए गए थे, बट इनका काम जिस ऑफिस से हुआ था वहाँ पे फ्रॉड हो गया। इनको जो है सो कंपनी पेमेंट नहीं देती थी, काम करवाती थी, बंधुआ मजदूर की तरह जो है सो रखते थे। खाने के लिए भी नहीं मिलता था, पानी तक नहीं मिलता था। आपके साथ में कितने लोग थे जो वहाँ पे काम करते थे? उनके साथ में एक कैंप पे हम लोग 200 आदमी थे। 200 लोग गए थे? हाँ, रात में मैं भाग कर जाकर दूसरे कंपनी में किराया चलाता था। अच्छा। और वहाँ से पैसा लेकर आता था, तो घर पे मैं नहीं देकर वहाँ के लोगों को जिंदा किया था। बताइए, हम उसमें का आदमी यहाँ बिहार से आए हैं। ये चाचा बिहार से जा करके सऊदी में जो है सो काम करते थे। इनके साथ में कंपनी ने फ्रॉड किया। ये चाचा रात की ड्यूटी करते थे किसी अदर कंपनी में, और उस कंपनी से जो पेमेंट बनता था उस पेमेंट को ये अपने घर पे ना भेज करके इनके साथ में जो मित्र थे, तकरीबन 200 के करीब में मित्र थे, उनका ये भरण पोषण करते थे, पेट पालते थे। तो फिर वहाँ से रिटर्न कैसे हुए जब आप जेल में? वहाँ से रिटर्न हम लोग हुए 2.5 साल तक केस लड़े कंपनी से। अच्छा, 2.5 साल केस लड़े? 2.5 साल केस लड़ने के बाद हम लोग को यानी कि आउट ऑफ कंट्री का जो भी आदमी था कोई सुनवाई वहाँ नहीं हो सकती। अच्छा। वहाँ नहीं सुनवाई होने की वजह से हम लोग यानी कि वहाँ के दलाल जो था उससे हम लोग मिले, और जेल से हम लोग आए। जेल में हम लोग यानी कि 16 दिन थे, 17वां दिन हम लोग का इंडिया में फ्लाइट हुआ। 16 दिन जेल में रहने के बाद 17वां दिन इनका जो है सो फ्लाइट हुआ। तो फ्लाइट में पेमेंट कौन दिया? खर्चा आने का कंपनी दिया, गवर्नमेंट दिया? वहाँ की गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ बम्बई का फ्लाइट हुआ। अच्छा। और बम्बई में हमारे गांव के आदमी रहते थे, उनसे मैंने भाड़ा साकी मुलुंड नका पर से जाकर उनसे भाड़ा लेकर आया, तो मैं घर पे आया। कुछ बंगाल के लोग हमारे थे और कुछ उड़ीसा के लोग थे, उन लोगों को भी खर्चा मैंने ही दिया। मैं बोला कि अब इतना पैसा मरा गया तो ये पैसा तो कौन देता है। देखिए, ये तकरीबन 16 दिन जेल में रहे, उसके बाद जेल से निकले हैं, और जेल से जो निकले और इनका घर तक का जो खर्च हुआ वो गवर्नमेंट ने पे किया। फ्लाइट का टिकट वगैरह जो भी था, मुंबई तक आ पाए थे ना? मुंबई तक गवर्नमेंट ने पे किया। मुंबई के बाद ये अपने घर सिवान तक जो पहुंचे हैं, वो किसी अपने रिलेटिव जो मुंबई में रहते थे उनसे कर्ज पैसा लेकर के ये खुद पहुंचे, और इनके साथ में जो दोस्त थे उनको भी इनके घर पे भेजे हैं। तो अभी आप बिहार में ही जॉब चाह रहे हैं या बिहार से बाहर? हाँ सर, हम बिहार में ही जॉब करना चाहते हैं, चाहे जितना भी हमें पैसा मिले हम उसमें खुश हैं। हम बाहर देश कहीं जाना, अपना बिहार छोड़कर जाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कि हमारा सीमान यहाँ से है, चाहे जितना भी दूर
हम यहाँ कम पैसे में हम चले जाएंगे, अब बम्बई में या गुजरात में जाकर फंस जाएंगे, तो हम कहाँ से आ पाएंगे? देखिए चाचा का कहना यही है कि अब हमें बिहार में ही रहना है, अब किसी ऑफिस के थ्रू जा करके हमें फंसना नहीं है। तो हम भी तो एक ऑफिस ही है, जो ऐसे कि पहले किसी ने आपको भेजा था, अगर हम भी भेजेंगे, अगर आप पे जो है सो कोई फ्रॉड हो जाए तो हम पे क्या विश्वास है कि हम जहाँ भेजेंगे वहाँ पे आपको फ्रॉड नहीं होगा? नहीं सर, हमारे ऑफिस अयोध्या इंटरप्राइज पे भरोसा है। हाँ एकदम भरोसा है। बिहार के आदमी को अगर जो भी प्रशिक्षण दे रहे हैं या उनको कोई काम दिलवा रहे हैं, उनका जब दिलवा रहे हैं, उन पे पूरा भरोसा है, मगर बाकी लोगों पे भरोसा नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चाचा को, इतना तो भरोसा है कि अयोध्या इंटरप्राइज के थ्रू जो भी काम होता है वो जेन्युइन होता है। तो हम चाचा का उम्र देखते हुए इनको जो काम दिलवा रहे हैं वो सिक्योरिटी गार्ड का है। सैलरी थोड़ी कम है बट चाचा जो है सो काम करने के लिए रेडी हैं। इनका काम सिक्योरिटी गार्ड का रहेगा। सैलरी ओवरऑल 10,000 के आसपास में रहेगा। रहने के लिए रूम प्रोवाइड हो जाएगा, खाना खुद से बना करके खाना पड़ेगा। तो चाचा 10,000 में काम करने के लिए रेडी हैं? हाँ हम रेडी हैं। कर लीजिएगा। हाँ हम कर लेंगे। आज से अगर यहाँ तो हमारा नहीं पैसा फंसेगा, हाँ और नहीं कोई तकलीफ होगा जी, है ना, क्योंकि ये गारंटेड यहाँ काम होता है। आपसे कोई पैसा भी लिया जा रहा है? नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं है जी नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट चाचा का काम करवाया जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड में काम है इनका। अगर आज से ज्वाइनिंग करवाया जाए चाचा तो कर लीजिएगा? हाँ हम काम करने के लिए आज से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए चाचा जो है तो अपना पूरा बैग पैक करके लाए हैं, थोड़ा बैग दिखाते हैं और ये काम करने के मूड से। चलिए हम चाचा का जो है ज्वाइनिंग करवाते हैं, इनको साइट पर ले करके जाते हैं, वहाँ पे सारा कुछ इंट्रोड्यूस करवाएंगे, काम समझाएंगे और इनका ज्वाइनिंग आज से ही करवाएंगे। धन्यवाद।